वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी जीके के एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार को देखेंगे। देखिए, यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, विशेषकर लेखपाल के लिए। अगर आपने लेखपाल एग्जाम को टारगेट किया है तो साथियों आपको पता होगा कि अब यूपी जीके के 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है यूपी जीके का। जिन साथियों ने यूपी जीके को सही से बैलेंस कर लिया, यूपी जीके के प्रश्नों में ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं, तो समझिए कि लेखपाल बनना उनका तय है, क्योंकि भाई 20 प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। इससे पहले आपको बता दें दोस्तों, अगर आप लेखपाल की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कंप्लीट सेलेक्शन वाली, तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है। आपको इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लेनी है। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया, तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते समय अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, ये कूपन कोड याद रखना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए, यहाँ पे वन्य जीव विहार के बारे में बताया गया। वन्य जीव विहार ऐसा स्थान होता है, या फिर ये समझिए कि एक वन्य जीवों के लिए बनाया गया बगीचा या फिर बाग होता है, जिसमें आसानी से वन्य जीव विचरण कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख वन्य जीव विहार हैं जिनसे अक्सर प्रश्न बनते रहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, ये राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार भी है, इसे आप याद रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। इसकी स्थापना 1957 में किया गया था। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ये कहाँ पर है? चंदौली में है। और पूरे उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार भी है, स्थापना 1957 में किया गया था। किशनपुर वन्य जीव विहार, देखिए नाम में किशनपुर है और ये लखीमपुर जिले में स्थित है, लखीमपुर खीरी। अच्छा, लखीमपुर खीरी के बारे में एक पॉइंट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। 1972 में इसकी स्थापना होती है। आगे कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहराइच में है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। रानीपुर वन्य जीव विहार, ये चित्रकूट में है। 1977 में स्थापना हुआ था। और इसी वर्ष 1977 में ही स्वामी वन्य जीव विहार, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कह लीजिए, जो राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, ललितपुर में इसकी स्थापना 1977 में हुआ था। तो 1977 में दो वन्य जीव विहार स्थापित हुए, एक रानीपुर और एक महावीर स्वामी। जो रानीपुर वन्य जीव विहार ये चित्रकूट में है और महावीर स्वामी वाला ललितपुर में, और ये सबसे छोटा भी है। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर है चंबल वन्य जीव विहार, ये आगरा, इटावा और औरैया, ये 3 जिलों में फैला हुआ है। 1979 में स्थापना हुई। अब देखिए, चंबल नाम से ये नहीं समझिएगा कि मध्य प्रदेश में, ये आगरा, इटावा और औरैया में फैला हुआ है। कैमूर वन्य जीव विहार, ये मिर्जापुर और सोनभद्र में स्थित है। 1982 में स्थापना हुआ था। इसी तरीके से आगे दिया हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, ये सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। देखिए, सबसे बड़ा अगर पूछा जाएगा तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, सबसे छोटा पूछा जाएगा तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है, और प्रथम में चंद्रप्रभा का नाम याद रखना। ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा व बिजनौर तक फैला हुआ है। 1986 में स्थापित हुआ है। सुहागी बरवा, ये अक्सर न्यूज में रहता है और पेपर में भी पूछा जाता है। सुहागी बरवा वन्य जीव विहार, ये महाराजगंज जिले में है। 1987 में स्थापना हुआ है। सुहेलवा ये वन्य जीव विहार, ये श्रीबस्ती और बलरामपुर तक फैला हुआ है। 1988 में स्थापना हुआ है। और पीलीभीत, ये 2014 में स्थापित है, नाम से पता चल रहा है पीलीभीत वन्य जीव विहार, तो पीलीभीत जिले में होगा, 2014 में स्थापित है। तो देखिए, ये यूपी के कुछ प्रमुख वन्य जीव विहार हैं जिन्हें आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए, चंद्रप्रभा ये कहाँ पर है? चंद्रप्रभा चंदौली में है, 1957 में, राज्य का पहला है। किशनपुर ये लखीमपुर खीरी में 1972 में। कतरनिया घाट बहराइच में 1975 में। रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट 1977। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार
ये सबसे छोटा है, ललितपुर में है 1977 में। चंबल ये आगरा, इटावा, औरैया में है। कैमूर का विस्तार मिर्जापुर और सोनभद्र तक है। हस्तिनापुर ये राज्य का सबसे बड़ा है, तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर तक इसका विस्तार है। सोहागी बरवा महाराजगंज में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से सुहेलवा श्रीवस्ती और बलरामपुर में है, और पीलीभीत पीलीभीत में। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार। अब जिस तरीके से वन्य जीव विहार आवश्यक है, उसी तरीके से पक्षी विहार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार या फिर नवाबगंज पक्षी विहार, ये राज्य का पहला पक्षी विहार है। ये पक्षियों के लिए बनाया गया, उन्नाव जिले में है। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर नवाबगंज पक्षी विहार राज्य का पहला है और उन्नाव जिले में है। लाख बहोशी राज्य का सबसे बड़ा है, जो कि कन्नौज में है। 1988 में स्थापना हुआ था। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद या नवाबगंज ये पहला है, एक दो बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लाख बहोशी जो राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, ये कन्नौज में 1988 में स्थापित हुआ था। इसी तरीके से आगे दिया सैंडी। सैंडी पक्षी विहार ये पेपर में अक्सर आता है, हरदोई जिले में 1990 में स्थापित हुआ। 1990 में आप देखेंगे यहाँ पे लंबी लिस्ट है, जैसे बखीरा, बखीरा भी अक्सर पेपर में आता है, संत कबीर नगर में 1990 में स्थापित हुए। और आगे बढ़ेंगे ओखला, ओखला भी इंपॉर्टेंट है, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में 1990 में है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में 1990 में स्थापना हुए। इसी तरीके से विजय सागर है, ये महोबा व हमीरपुर में फैला 1990 में। पटना पक्षी विहार, देखिए नाम में पटना है तो आप ये नहीं समझना है कि बिहार में है ना, ये राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है, एटा में है, 1990 में स्थापित हुए। और 1990 में यहाँ पे पार्वती ओरगा पक्षी विहार है, ये गोंडा जिले में, ये भी 1990 में स्थापित है। तो 1990 में आप देखिएगा सैंडी पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार, ओखला है, समान है, विजय है, पटना, पटना को याद रखना क्योंकि नाम से लगेगा कि बिहार में है ना, और पार्वती ओरगा या फिर अर्गा। आगे यहाँ पे दिया हुआ है सुराहाताल, ये इसे जयप्रकाश नारायण या जेपी नारायण पक्षी विहार भी कहते हैं, बलिया जिले में है, 1991 में स्थापना हुआ था। सुर सरोवर आगरा में है, 1991 में स्थापित है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार बेती, कुंडा और प्रतापगढ़ में विस्तार है, 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। और आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर देखिए कुछ नगरों के उपनाम दिए गए। तो साथियों ये पक्षी विहार और वन्य जीव विहार, ये आप एक बार इसको देख लीजिएगा, आप आसानी से याद कर पाएंगे। आप चाहें तो आप ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों आप जब लेखपाल के बैच को ज्वाइन करेंगे तो उसमें यूपीजी के स्पेशल में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आप चीज़ों को आसानी से याद कर पाएंगे। देखो बैच ज्वाइन करने का तरीका बहुत ही आसान सा है। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स की कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लेनी है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।